विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया, बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब। वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। चुपकी के साथ गर्जन भी करो, चुपकी के साथ गर्जन भी करो, जो बुरी बातें हैं उनका विसर्जन भी करो। सदियां गुजर गई हैं यूं ही बातें सुनते सुनते, सदियां गुजर गई हैं यूं ही बातें सुनते सुनते। अब उन बातों पर कुछ अमल करना भी सीखो, आज उन बातों पर कुछ अमल करना भी सीखो। क्योंकि हम पढ़ते हैं जितना जितना उपसर्ग सा उतनी उतनी दृढ़ताई। और आप क्या कहते हैं, मैं इन पुष्पों से वंचित हूँ, अब इनको पाने। क्या बोलते हो, बात तो ऐसी बोलते हो जैसे 1 नंबर के भक्त हो। जितना जितना उपसर्ग सहा, भगवान तुमने जितना जितना उपसर्ग सहा, और अपन है कि दूसरों पर जितना उपसर्ग करें उतना ही आनंद आता है। समझ गए? उपसर्ग और परिश्रय में यही अंतर है। परिश्रय स्वयं की आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, निखार लाने के लिए, आत्म संयम को निखारने के लिए, आत्मशक्ति को पहचानने के लिए क्या कहते हैं, उपसर्ग परिश्रय सहे जाते हैं। और उपसर्ग देवकृत भी हो सकते हैं, मनुष्यकृत भी हो सकते हैं, त्रियंचकृत भी हो सकते हैं, और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। प्रकृति से भी तूफान चल जाए, आंधी आ जाए, नदी में बाढ़ आ जाए। कितने आप लोग पढ़ते हैं बड़े समाधि मरण में, कितने मुनि नदी में बहकर मुँह गए, इतने मुनि को गोधन में मार दिया, यानी गाय के उपलों के बीच जला दिया, किसी को घानी में पेल दिया, कितनों को। कितना भी कोई बाहर से कष्ट दे सकता है, बाहर से सिर्फ प्रयास कर सकता है, लेकिन मेरा पुरुषार्थ जगे तो मुझे विचलित नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, हम जिंदगी भर कहते हैं उपसर्ग परिश्रय, क्या करें, अरे आंख बंद कर लोगे तो उपसर्ग परिश्रय थोड़ी सहे जाएंगे। मान लो तुमने नियम ले लिया कि मैं 1 घंटे बैठूंगा, और उसमें मन महसूस कर बैठ रहे हो, तो ये तो कैदी भी कर लेता है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रक में सुरतन धरे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको लगता है साधु परिश्रय सहते हैं, साधु परिश्रय सहते हैं, लेकिन वो परिश्रय के साथ साथ आत्मशक्ति का अवलोकन कर कर उस सहन शक्ति को पा लेते हैं, जो कि एक दिन मुक्ति में साधन बन जाती है। वो उपसर्ग सहते हैं
और परिश्रमों को पर विजय प्राप्त करते हैं। परिश्रम पर विजय करना आपको पता है, परिश्रम भूख का है, प्यास का है, गर्मी का है, सर्दी का है, ज्ञान का है, अज्ञान का है, नग्नता का है, रति का है, 22 प्रकार के परिश्रम हैं जो कि आपको ऐसे निमित्त मिले, लेकिन तुम्हारा आत्मज्ञान इतना प्रखर तात पर पहुंच जाए जो तुम्हें लगे ये तो पर्याय की परिस्थितियां हैं, इनमें भी क्या डोलना। आप लोग बोलते हैं कि वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं मनता हो, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिग न पाए। अरे तुम बात तो इतनी अच्छी करते हो कि भगवान आदर्श से आपका अमृत बन मेरे जीवन में बिखरा, तुम्हारे आदर्श तुम्हारे जीवन में बिखरा। यदि तुम्हें 5 रुपया भी किसी से ठग लो तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तुमने ये नहीं सोचा कि 5 रुपये ठगे हैं लेकिन पंच परावर्तन को बढ़ा लिया है। रुपये तो तिजोरी में धरे रहेंगे, तुम अगले भव में किन किन पर्यायों में जाकर कष्ट सहोगे, कभी विचारा है? तो परिश्रय बड़ी सुंदर बात कही है कि जो हजारों वर्ष की तपस्या से कर्म निद्रा होती थी वो पंचम काल की बलिहारी है, वो 1 वर्ष की तपस्या से भी हो सकते हैं। आचार्यों ने कितनी सुंदर व्यवस्था रखी है। वो परमात्मा कोई कष्ट नहीं देता है। आपको पता, अपन जरा सी गलती पे नरक जाओगे नरक जाओगे। अरे नरक के लिए तुम एजेंट क्यों बने हुए, स्वर्ग के एजेंट बनो। अच्छी चीजें बताओ किसी को, क्योंकि जो तुम्हारी भावनाओं में चलता है धीरे धीरे तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है, और धीरे धीरे प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है तो आसक्ति और बढ़ जाती है। ध्यान रखना, आप मन में बार बार जो चीज सोचेंगे फिर वो आपकी क्रिया में भी आना प्रारंभ हो जाएगी, और क्रिया में आई तो आपके वचनों से भी वही होगा। यही तो हमारे आचार्यों ने कहा है, जो योगनी की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुखी कारे घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निरुबेरे। क्या होगा? आश्रव तो होगा, हो रहा है, हमें भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है, शुभ भी हो रहा है, अशुभ भी हो रहा है। ये दुनिया सराय खाना है, ये दुनिया एक मेला है, यहाँ सब कुछ मिलता है। मेला है, यहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन उस तरह से हालत है हमारी कि बच्चा मेला में आया, गुब्बारे देख रहा था, गुब्बारे वाले से बच्चा बोला कि आपने जितने सफ़ेद गुब्बारे उड़ाए हैं उतने ऊपर उड़ गए, क्या आपके काले गुब्बारे भी उड़ जाएंगे? उनने कहा काले गुब्बारे भी उड़ जाएंगे। उनने कहा लाल गुब्बारे भी उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा हाँ लाल गुब्बारे भी उड़ जाएंगे। कहने लगे सारे एक से हैं क्या, सबके अंदर शक्ति एक सी है कि ऊपर उड़ जाएंगे? उसने कहा बेटा ये तो बाहर का रंग है, इसमें तो जो हवा भरी है वही उड़ने में कारण है। आप ध्यान भी रखना, हम किसी जाति में हो, सम्यक दर्शन के लिए कोई जाति प्रतिबंधित नहीं की गई है कि हिंदू को होगा कि मुसलमान को होगा कि जैन को होगा, सिख को होगा, ईसाई को होगा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, कुछ भी हो, कुछ भी कह लो, जिसकी परिणति निर्मल हो जाएगी उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और जिस दिन सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा उस दिन तुम्हारी परिणति, कहते हैं दुनिया में रहोगे लेकिन अपने आप में रहोगे। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे चरणों में। क्या कहते हो? जब जब संसार का कैदी बनो निस्वार्थ भाव से कर्म करो, मेरे अवगुण दोष समर्पित हों, करतार तुम्हारे चरणों में। ऐसा भाव आता है। भगवान करते हैं क्या? नहीं। भगवान को देखकर हमारी वृत्तियों में,
हमारी प्रवृत्तियों में, हमारे चित्त की आसक्ति में विरक्ति आ जाती है। ध्यान रखना, कोई परिवर्तन बाहर से नहीं होता है, क्योंकि परिसर और उपसर्गों के लिए कहा है। जिस समय उपसर्ग आए हमारे मुनियों पर, आपको पता है उपसर्गों को भी उन्हें पता था ये पर्याय जन्म परिणति है। और सचमुच तो जिन परम पेनी सुध छैनी डारे अंतर वेदिया परिणादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। कहते हैं जहाँ ध्यान ध्याता दे को न विकल्प बच वेदन, जहाँ वहाँ सच पूछो हम और आप लघु बुद्धि से कह रहे हैं कि उनने विचार ऐसा किया, वहाँ विचार की वृत्ति नहीं थी। विचारों की वृत्ति तो हमें आता है, हम तो पूरे व्यापारी आदमी हैं, ये करेंगे तो किससे करें तो कितना लाभ होगा। हमने कहा तुम दुकानदार हो, मंदिर में भी दुकान ले आते हो, मंदिर में भी तुम्हारा भाई बिजनेसमैन रहता है कि यहाँ कितना जुड़ जाएगा। अरे जोड़ जोड़ के क्यों, परमात्मा के दरबार में छोड़ने आओ, जोड़ा तो बहुत है। कर्मों की कम बंद गठरी है क्या? कर्मों की पाप की गठरी इतनी भारी है कि चलना मुश्किल हो रहा है, संभलना मुश्किल हो रहा है। हमारी हालत उसकी तरह है। एक मित्र अंधा था तो दूसरे मित्र ने कहा चलो मैं तुझे यात्रा पर ले चलता हूँ। वो ले गया और उसे एक लाठी दे देता था कि थोड़ा बहुत चलना हो तो इससे मैंने अंदाज लगा के चलना। एक दिन रात को उस मित्र ने उठाया और कहने लगे चलो चलो सांप है, चलो सांप है। और लेकिन उसके पहले जो अंधा मित्र था उसने एक लाठी हाथ में आ गई थी, बड़ी लाठी चिकनी थी, मुलायम थी, बड़ी अच्छी थी। उसने कहा वाह, परमात्मा भी आज खुश होकर मुझे एक लाठी दी है और इतनी चिकनी मुलायम कि पूछो मत। और कहते हैं जैसे ही आँख वाला मित्र उठा, कहने लगा पागल हो, तुम्हारे हाथ में सांप है। कहने लगे अंधा हूँ लेकिन पागल नहीं हूँ। तू क्या सोचता कि आज परमात्मा ने खुश होकर लाठी दी तो तू मुझे अंधा बना लेगा? माना कि मैं आँखों से अंधा हूँ लेकिन मेरा अनुभव काम करता है। मैंने छू कर देखा है, मैंने छू कर देखा है, मैंने स्पर्श किया है। वो बड़ी चिकनी और प्यारी लाठी। उसने कहा अरे पागल, ठंडी इतनी है, एक सांप पकड़ गया है, तूने उसको पकड़ रखा है, तू फेंक दे। वो कहने लगा यदि तूने मुंह चलाए तो इसी लकड़ी से तुझे इतना पीटूंगा कि बस। मैं तो सोचता था तू मित्र है, मेरा दुश्मन है। एक लाठी देख कर तेरी इतनी नीयत बदल रही है। मुझसे कहता छोड़ दे। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, यदि तूने छोड़ने की बात कही तो तुझे पीट दूंगा। बुद्धिमान उस मित्र को छोड़कर चला गया। आप समझ गए, आपके हाथ में भी वो लाठी आ गई है जिस विषय भोग रूपी सर्प को तुमने हितकारक, मुलायम, चिकनी और बड़ी अच्छी लाठी समझ लिया है। क्योंकि मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह रूपी अंधों को सिर्फ भोग और कामनाएं नजर आती हैं। परमात्मा के मंदिर में भी आते हैं तो ये इनके चेहरा कितना सुंदर है, इनका देखना कितना रूप सुंदर है, कैसे मुस्कुरा रहे हैं। हमने कि तुम्हें इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। उनका चेहरा मत देखो, उनकी चित्त वृत्तियां देखो कि कैसे अशुभ से निवृत्ति करके शुभ में प्रवृत्ति की। 16 कारण भावनाएं भाई, और 16 कारण भावनाओं का वो कहते हैं उपहार उन्हें प्राप्त हुआ कि तीर्थंकर जैसी प्रकृति बन गई। उसके बाद भी क्या पारसनाथ भगवान जरा सा टेढ़े देख लेते तो भस्म हो जाता है। संबर देव, कमठ नहीं। आप लोग अब बार बार कहते कमठ, अरे कमठ तो 10 वर्ष पहले वाली बात थी। कमठ ने उपसर्ग नहीं किया। लोग कहते कमठ ने उपसर्ग किया, कमठ ने कहाँ उपसर्ग किया? कमठ और मरुभूति तो पहले जहाँ से कहानी वहाँ से बात है। उस समय तो पत्थर ही तो फेंका था। लेकिन संबर देव था जब पार्श्वनाथ पे उपसर्ग किया, वही जीव कमठ का ही था।
लेकिन आपको कह दें कि आप किस पर्याय से आओ, आपको आज संबोधन उस पर्याय से करें तो आप सुनोगे क्या? सच बताना, कितने ही लोग, हम लोग सब यदि गलत धारणा है तो हो सकता है अगले जन्म में समझ गए। गलत धारणा वाले को क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गई और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र